कलिंग युद्ध और सम्राट अशोक का परिवर्तन लगभग 260 ईसा पूर्व की बात है। मौर्य साम्राज्य के शक्तिशाली सम्राट अशोक ने लगभग पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया था, लेकिन एक राज्य अभी भी स्वतंत्र था, कलिंग, वर्तमान ओडिशा। अशोक ने कलिंग को अपने साम्राज्य में मिलाने का निर्णय लिया और एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध कई दिनों तक चला। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़ और सैनिकों की चीख पुकार से पूरा क्षेत्र कांप उठा। अंततः मौर्य सेना विजयी हुई। अशोक ने युद्ध जीत लिया, लेकिन जब वह युद्ध भूमि का निरीक्षण करने निकले तो उनके सामने एक भयावह दृश्य था। चारों ओर हजारों सैनिकों और निर्दोष लोगों के शव बिखरे पड़े थे। कई बच्चे अपने माता पिता को खोज रहे थे, महिलाएं विलाप कर रही थीं और घायल लोग दर्द से कराह रहे थे। विजय का उत्साह अशोक के मन से गायब हो गया। उनके हृदय में गहरा पश्चाताप भर गया। अशोक ने सोचा, यदि मेरी जीत की कीमत इतने लोगों का दुख और मृत्यु है, तो ऐसी विजय का क्या अर्थ है? उसी समय उन्होंने निश्चय किया कि अब वे कभी युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर शांति, दया और मानवता का मार्ग अपनाया। वे भगवान बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित हुए और बौद्ध धर्म को अपनाया। इसके बाद अशोक ने अपने राज्य में अस्पताल, कुएं, सड़कें और धर्मशालाएं बनवाईं। उन्होंने लोगों को प्रेम, सहिष्णुता और अहिंसा का संदेश दिया। उनके आदेश पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए गए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी मानवता का महत्व समझ सकें। समय बीतता गया और वही अशोक, जो कभी अपनी विजय और युद्धों के लिए प्रसिद्ध थे, इतिहास में सम्राट अशोक महान के नाम से जाने गए। उनकी सबसे बड़ी जीत किसी राज्य पर नहीं, बल्कि अपने क्रोध और हिंसा पर थी। शिक्षा: सच्ची महानता दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि मानवता, करुणा और शांति को अपनाने में है।